आपको पता ही होगा आजकल बहुत चर्चा है आपकी हर जगह। मतलब चर्चा का तो मुझे नहीं पता, बट उस चर्चा का असर तो महसूस तो होता है मेरे को, क्योंकि अभी जैसे कुंभ के अंदर बाहर जैसे इंटरव्यू वगैरह देना या इंटरेक्शन जो है मेरा बिल्कुल अलग हो गया है ना। यदि मैं ऐसे नॉर्मल या ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं अलग तरीके से कुंभ का एक्सप्लोर करता है, तो वो तो फील हो रहा है। नहीं देखिए बाकी तो इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना, मतलब चूँकि जी, ज़्यादा फेम होने से क्या मिलेगा मतलब। नहीं देखिए चर्चा की वजह है आप जिस जगह से पढ़े आईआईटी मुंबई, मतलब लोगों का सपना होता है कि काश वहाँ पर एडमिशन हो जाए। वहाँ से पढ़े, एरोस्पेस इंजीनियर हैं आप, कनाडा गए, वहाँ पर आपने नौकरी की, लाखों रुपए की नौकरी थी आपकी, सब छोड़ छाड़ कर ये जो आप बाबा बनकर घूम रहे हैं धर्म अध्यात्म के प्रति, ये आकर्षण कैसे पैदा हो गया? ये आकर्षण मतलब ये मान के चलो ना कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में या मेरे प्रारब्ध में ही था। वैसे से बहुत सारे चीज़ों में जब आप इस सवालों का जवाब ढूंढते हो ना कि ये इंसान में ये वाली भक्ति इसके ईश्वर के प्रति कैसे जगी, तो उसका जवाब वैसे आप देख सकते हो कि हाँ कहानी के अंदर ऐसा हुआ, बट कहानी के अंदर वैसा हुआ तो कहीं ना कहीं वो चूँकि उसका प्रारब्ध वैसा ही था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सवाल। मेरे साथ भी वो अध्यात्म की तरफ मैं गया। हाँ हाँ, जी जी बोलिए। हाँ बोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं मैं आपसे अभय जी वही जानना चाह रहा था, क्योंकि एक आईआईटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति, इंजीनियर जो लाखों रुपए की सैलरी कमा भी रहा था, आगे भी हो सकता आपकी सैलरी और बढ़ती जाती, तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलासिता, हर चीज़ आप चाहते तो जीवन में अर्जित कर सकते थे, वो बिल्कुल छोड़कर धर्म आध्यात्म संन्यास ये बाबा बने आप जो घूम रहे हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो होगी जीवन में जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए होंगे, या इतना बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आया? नहीं, जिस चीज़ की निरर्थकता आपको समझ में आ जाती है ना कि इस चीज़ की लाइक कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे पैसे की है। अब तुम ज़्यादा पैसे कमा के मतलब क्या क्या खरीद लोगे ऐसा, मतलब तो मैं कम पैसे में भी वही चाय पीनी तो वही 10-15 रुपए की चाय ही है ना, मतलब खुशी तो वही देती है तुमको। तो फिर उससे तुमका ज़्यादा, उससे तुम्हारी खुशी या डिपेंडेंट नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं तुम फिर कुछ और ढूंढते हो लाइफ के अंदर। जैसे इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप मान लो 2 सेकंड के लिए खुश हो रहे हो किसी चीज़ को करके, गाड़ी खरीद के, घर के लेके, बहुत ज़्यादा पैसे कमा के, या जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो उस टाइम पे आप 2 मिनट के लिए खुश हो रहे हो या 1 घंटे के लिए खुश हो रहे हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके पूरी लाइफ भर आनंद में रह सकते हो? तो कहीं ना कहीं आप उसकी खोज में जाओगे तो आध्यात्म में आएगा कि हाँ ये जो पूरी संतुष्टि जो है उसके अंदर ही तुम परमानंद या हमेशा उस स्टेट में रह सकते हो, ना कि एक जो छोटी छोटी खुशियों के पीछे जब भाग जाओगे कि जो, क्योंकि उसमें तो वो रेस ही है। आप एक बार प्रमोशन लोगे, वो एक बार आपको थोड़ी सी खुशी होगी, या एक बार आप मान लो जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ नई चीज़ कर रहे हो, कहीं पे घूमने गए, एक बार वो मुझे बढ़िया लगी, फिर से वो बोरिंग लगने लग जाएगी वही। तो ये इंसान का जो चित्त की वजह से जो सर्कल है ना, ये हमेशा चलता रहता है ऐसे ही। जब तुमको समझ में आता है कि यार कितनी बार करोगे सेम ही चीज़ तो फिर वो छूट जाती है ना अपने आप ही। आपके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लोगों के मन में बड़ा बहुत कौतूहल है कि ऐसे अचानक से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किसी के कैसे आ सकता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। आपके परिवार में कौन लोग हैं, कैसे हैं, आपका बचपन कैसा बीता, बाकी और नौकरी वगैरह कैसे आपने की? हाँ मतलब जैसे स्कूलिंग तो मैंने वहाँ से की ना, झज्जर से, हरियाणा से। उसके बाद कोचिंग लेके आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। फिर वो शिफ्ट किया इंजीनियरिंग से, मैं लाइक क्रिएटिव फील्ड्स इन सब के अंदर चला गया, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन और बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, इन सब के अंदर। तो उसके अंदर काम किया। तो जो आप बोल रहे थे ना कि आप पैसे, तो जैसे पैसे वाला तो मैंने बीटेक में छोड़ दिया था कि पैसे से नहीं हो सकता, बट फिर मैं गया पैशन के ऊपर फिर मैंने समझा कि यार पैशन से भी नहीं हो सकता, मतलब पैशन में भी वो परमानेंट कंटेंटमेंट या वो सब नहीं है। तो अब फिर वो उसके बाद ऐसे तुम ढूंढते जाओ ना, तो मेरी लाइफ में तो ऐसे ही हुआ, तुम आगे बढ़ते गए, हर एक चीज़ को ढूंढते गए कि अच्छा पैसे में भी ये चीज़ नहीं रखी है, इस पैशन में भी नहीं रखी है, तो फिर तुम कहाँ रखी है तो अब लोग सोच रहे हैं ना कि वो अचानक है, वो अचानक नहीं है, वो धीरे धीरे तुम लाइक एक रास्ता होता है ना, मार्ग, उस मार्ग पे तुम हमेशा चल रहे होते हो, पर तुम्हारा फल जो होता है वो अचानक से मिलता है।
जैसे पेड़ के ऊपर जो आम बना, वो आम बनने के लिए तो ऐसा नहीं है ना वो आम उसी टाइम पे लगा है। वो आम लगने के लिए पहले वो बीज था, उससे पूरा तना बना, फिर पत्तियाँ आई, पत्तियों से फिर वो पूरा लाइक फूल आया, फूल से वो आम बना, सब कुछ हुआ ना उसके लिए। बट वो लगता ऐसे है कि हाँ अब आम पैदा हुआ है इसके अंदर से, बट उसकी प्रक्रिया तो पूरी पहले से चल रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।